हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। एस्टिग्मैटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मैटिज्म एक आँखों की बीमारी होती है जो कि आँखों से रिलेटेड है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है। मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो मेलाकोनाइट तांबे धातु का अयस्क होता है। ऐसे ही किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है। तो सीसा संचयक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है। तो मनुष्य शरीर में लगभग 6 लीटर रक्त होता है ना। अगला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम फैराडे द्वारा अवलोकित किया गया था। ऐसे ही अगला है ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बता दें, ब्लैक होल का सिद्धांत सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में होमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो शरीर में होमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, यानी ऑक्सीजन को शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है। अगला है किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो थोरियम जो होता है, थोरियम का विशालकाय भंडार हमारे भारत में पाया जाता है। ऐसा ही है किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। तो जो मानव आँख होता है उसके रेटिना पे हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। फिर है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है। फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना। ऐसे ही 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो 1 डिग्री वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण है। तो पीतल तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या कहा जाता है। उसको विद्युत मोटर कहा जाता है ना। विद्युत मोटर के थ्रू आप यांत्रिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। तो चाहिए अगला देखते हैं। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के कारण सुनी जाती है। क्योंकि किसी मेटल पे, इस तरह का मेटल है, आप यहाँ अगर उस पर कोई चोट मारते हैं तो ध्वनि ऐसे ऐसे निकलती है ना। इसी को बोला जाता है तरंग, है ना। अब आता है नेक्स्ट। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो पानी से भरे बर्तन में अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है तो पानी के पिघलने पर भी उसका कोई भी लेवल परिवर्तित नहीं होगा, वो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि पानी और बर्फ़ की घनत्व तो अलग अलग होता है ना। पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से कम होता है, इसलिए एरिया भी कम कवर करता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है
इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होती है। यानी दो दर्पण के बीच, यानी दो मिरर के बीच अगर एक कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो असंख्य होगी। इस तरीके से दो दर्पण रखेंगे और इसके बीच कुछ रख रहे हैं तो इसकी असंख्य बिंब बनेंगे इस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है ना। इसकी चाल ऊपर के ऊपर समरूप होती है, इसलिए ऊपर की तरफ जा रही लिफ्ट में आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऐसे है कि एसिड बदलता है, यानी एसिड से क्या होता है, एसिड नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। सिमिलरली आपका बेस जो होता है ना, सिमिलरली बेस जो होता है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी का विलेय बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब चीनी और पानी का मिश्रण बनाएंगे और उसका तापमान तो और तेज़ी से वो पिघलता है ना। तो क्या होता है, चीनी की घोल का तापमान बढ़ाने पर चीनी का विलेय बढ़ती है ना। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो हीरा होता है ना। ऐसे ही कोयला भी कार्बन का ही रूप होता है, लेकिन कोयला, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के फॉर्म होते हैं, है ना। लेकिन जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है हीरा। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है? तो जो ओजोन गैस होती है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। जो हमारे वायुमंडल का लास्ट लेयर होता है, लास्ट लेयर, वो ओजोन लेयर होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। याद रखना, रेक्टिफायर का उपयोग हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रतौंधी आँख से रिलेटेड है, तो विटामिन सी और ए दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। जो मिट्टी तो तेल होता है, यह लार्वा के सांस में यानी सांस लेने में बाधा डालता है, इसलिए मच्छर कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है ना। अगला है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? तो एनीमिया रोग लोहे की कमी से होती है ना। जब बॉडी में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है ना। तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है ना।
अगला है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किसकी जड़ में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन यौगिकी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया सीभी पौधे की जड़ में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जिम्मेदार बैक्टीरिया सीभी पौधे में पाई जाती हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरी सब्जी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? यानी आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? हरी सब्जियां, है ना। हरी सब्जियां खाने से बॉडी का आयरन लेवल मेंटेन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है ना। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व का नाम ऑक्सीजन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान यानी एनाटॉमी के अंतर्गत हम प्राणी और पौधों की रचना के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, एनाटॉमी के अंतर्गत प्राणी और पौधों की रचना के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो गोबर गैस से मीथेन गैस निकलता है ना। जो गोबर गैस से का मुख्य अवयव होता है वो मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धातु के रूप में हमेशा नरम लोहा का यूज किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस जो होता है उसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, जिसकी तने मोटा तथा लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसके सूंघने से लोग बेवजह हंसने लगते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला है, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होता है? तो वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? जो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन होते हैं, तवा कढ़ाई, उन पर किसकी परत होती है? उसमें होता है टेफ्लॉन की परत। ठीक है। अगला है, जब बर्फ के टुकड़ों पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। जब बर्फ के टुकड़ों पर दबाव पड़ेगा तो उसका गलनांक घट जाएगा और वो धीरे धीरे गलेगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कौन सा होता है? तो अम्ल हमेशा खट्टा होता है ना। अम्ल खट्टा होता है और बेस कड़वा होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। चलिए आगे चलते हैं। एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूले की आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि भार सेपरेट हो जाएगा, जो मास होता है वो सेपरेट हो जाएगा, इसलिए आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में फैराडे का नियम लागू होता है। अगला है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि हमेशा अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। अगला है,
सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो जो सोनार होता है वो समुद्री यात्रियों के द्वारा यूज़ किया जाता है ना। अगला है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम है। जो हीलियम है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है ना। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही चीज़ मतलब पाया जाता है सन पे। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुर मात्रा है ना। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे स्नायु कोशिका बोला जाता है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को स्नायु कोशिका बोलते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, है ना। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई होती है उसे हेनरी भी बोलते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। ऐसे ही है, नाशपाती का कौन सा भाग पाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, सॉरी। तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है ना। अगला है, मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मधुमेह डायबिटीज में हमेशा अग्नाशय प्रभावित होता है, ठीक है। अगला है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला है, कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा जो होता है वो जल से होता है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल और बादलों में तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो घनत्व का कम होना, यानी कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल हमेशा तैरते रहते हैं। अगला आता है, ओम किसकी इकाई है? तो ओम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की इकाई होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेबर किसकी इकाई है? वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है ना। अगला है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। ऐसे ही है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे ही अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसे जो पहले था वो परमाणु भार पे था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स की फसल नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। ऐसे ही अगला है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 446 वाट के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी क्या दर्शाता है? तो वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक कमी तूफानी मौसम के बारे में दर्शाता है। ऐसे ही एंजाइम मुख्यतः क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगला है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट पर आवर होती है ना, ध्यान रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? तो
मेट्रोपिया एक मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष होती है ना। ऐसे ही है मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया भी मानव नेत्र की निकट होती है। ये दूरदृष्टि होती है, ये निकट दृष्टि होती है। ठीक है। अगला है समस्थानिक परमाणुओं में, समस्थानिक का मतलब ये हो जाता है समान स्थान, है ना। ठीक है। तो समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।